बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना से संबंध रखने वाली 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में सबसे ज्यादा 12 चीन की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, जापान, रूस और सिंगापुर की फर्म्स भी इस लिस्ट का हिस्सा बन गई हैं। नेशनल सिक्योरिटी इन कंपनियों की वजह से प्रभावित। कुछ दिन पहले अमेरिकी सरकार ने कहा था कि उन विदेशी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो गुपचुप तरीके से कई देशों की सेनाओं को मदद करती हैं। इसके बाद ये लिस्ट जारी की गई। अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसी विदेशी कंपनियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी इन कंपनियों की वजह से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित होती है जो कि देश हित के खिलाफ बेहद खराब है। चीन के साथ 3 देशों की कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के मुताबिक एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके बाद ही 27 और कंपनियों को बैन या ब्लैकलिस्ट किया गया ताकि ये कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी को देश से बाहर नहीं ले जा पाएं। पाकिस्तान को इस लिस्ट में उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से रखा गया है। अब ये कंपनियां अमेरिका में कारोबार भी नहीं कर सकेंगी। कुल मिलाकर 27 कंपनियों को मिलिट्री एंड यूजर में रखा गया है। इसमें से एक रशियन बेस्ड भी है। इसके अलावा 12 कंपनियां चीन की हैं और अन्य पाकिस्तान, जापान और सिंगापुर की कंपनियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अमेरिका ने इस कदम के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। नॉर्थ कोरिया ईरान को भेजी जा रही थी जानकारियां। माना जा रहा है कि चीन की कुछ कंपनियां पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर रही हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका ने कई बार अनसेफ यानी असुरक्षित करार दिया है। वहीं इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने में मदद कर रही थी। साथ ही अमेरिका और इजराइल के अलावा कई पश्चिमी देश ईरान के एटमी हथियार प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानते हैं। इसी बीच नॉर्थ कोरिया को भी ध्यान में रखा गया है जो चीन का करीबी है और अपने मंसूबों को किसी भी तरह सफल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कंपनियां पाक को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कर रही थी मदद। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिना एम रेमंडो ने कहा कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जोखिम उठाने के लिए नहीं बल्कि शांति, समृद्धि और अच्छे वेतन वाली नौकरियों के समर्थन के लिए है। इस कदम से अमेरिकी तकनीक की मदद से पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगेगी। चीनी सेना के आधुनिकीकरण में मदद करने वाली कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अमेरिका को ताइवान के साथ नजदीकी बढ़ाने से भी रोक दिया। उसने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा कि वो तत्काल ताइवान से घुलना मिलना बंद करे। ध्यान रहे कि अमेरिका ताइवान आर्थिक समृद्धि साझेदारी विमर्श इसी हफ्ते आयोजित हुआ। अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का भय। चीनी टेलीकॉम कंपनी ख्वाबे को 2019 में इस सूची में शामिल किया गया था। दावा किया गया था कि इससे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस कदम के कारण कंपनी के लिए मोबाइल फोन का उत्पादन करना मुश्किल हो गया था। चीनी सरकार ने पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था कि उसकी कंपनियां औद्योगिक जासूसी करती हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने यह भी बताया कि चीन और पाकिस्तान में सक्रिय 16 व्यक्तियों और संस्थाओं को पाकिस्तान की असुरक्षित परमाणु गतिविधियों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल होने के कारण इस सूची में जोड़ा गया। इस कदम से चीन पाक के मंसूबों पर लगेगी रोक। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिमा एम ने कहा कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जोखिम उठाने के लिए नहीं बल्कि शांति, समृद्धि और अच्छे वेतन वाली नौकरियों के समर्थन के लिए है। इस कदम से अमेरिकी तकनीक की मदद से पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगेगी। चीनी सेना के आधुनिकीकरण में मदद करने वाली कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि वो ताइवान प्रशासन को भी सख्त चेतावनी देते हैं कि अमेरिका से जुड़ने के किसी भी प्रयास और किसी अन्य देश से समर्थन जुटाने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान सालों से खुद को चीन से अलग मानता रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।